स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। ओके, सो हम सीधा एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल ए बी सी जो राइट एंगल्ड बी पर है। राइट एंगल्ड बी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट बच्चे अक्सर इसको मिस कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि कैसा भी ट्राइंगल बना देता हूँ राइट एंगल और कहीं पे भी बी को लिख देता हूँ, बट सी क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल एट बी, तो जहाँ पर राइट एंगल होगा वहाँ पर बी लिखना है, ना कि ए या फिर सी। सो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप मेरे फिगर में देख सकते हैं मैंने राइट एंगल कहाँ पर बनाया है, बी पर बनाया है। सो लेट्स मूव हेड। हमें गिवन क्या क्या है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस है। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनिस नहीं है, तो हम हाइपोटेनिस भी फाइंड आउट करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोटेनिस क्यों फाइंड आउट करना है, यहाँ पर तो साइन ए और कॉस से पूछा है। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस ए का क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनिस। सो नीचे पर दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनिस आ रहा है, तो हाइपोटेनिस की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट अप करेंगे। ठीक है, अब साइन ए क्या होता है, साइन सी क्या होता है, उस पर अभी हम आगे जाएंगे कि उनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे अलग अलग होंगी। सो फर्स्ट हम पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनिस निकाल लेते हैं। ओके, सो इस रीजन को मैं मिटा देता हूँ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, आप क्लास 10th में आ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव हेड। परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका क्या है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस आपका यहाँ पर क्या है 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करना है। हाइपोटेनिस तो हमें गिवन है नहीं, उसको तो फाइंड आउट करना है। ओके, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर। ठीक है, ना कई बच्चे ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया स्क्वायर क्या है, क्योंकि उनके जो छोटी क्लासेस के बेसिस हैं वो क्लियर नहीं रहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसकी पावर 2 है, उसका मतलब ये है कि आपको इन नंबर को दो बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना, 24 को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आएगा, और 7 को उससे खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा। ऑल बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, उसे बताना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इसको ऐड कर देंगे हम, सो हमें आंसर मिलेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर। देखिए कुछ बच्चों को इसका डायरेक्ट आंसर पता होगा, लेट मी बी क्लियर। कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता होता है कि जो 625 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है। ओके, अब आप पूछोगे भैया स्क्वायर रूट का साइन कहाँ से है। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, ये जब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ओके, सो कुछ बच्चों को इसका आंसर तो डायरेक्ट पता होगा कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर होता है। जिनको नहीं पता मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट्स को। ओके, जिसको ये पार्ट आता है वो थोड़ा आगे स्किप कर सकता है। लुक, आप पे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 625 है, आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कुछ ऐसे। देखिए 5 12 जा 60, 5 5 जा 25, 5 25 जा 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, अब ये जो भी आंसर्स आए हैं उनको ऐसे लिख देना है। ये कितनी बार 5 आया, 4 बार आया, तो इसको ऐसे लिख देना है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ जो सिमिलर नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग करनी है, दिस नंबर एंड दिस नंबर। हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो इस नंबर और इस नंबर की पेयरिंग करनी है और इनमें से कॉमन नंबर लेना है, सिर्फ एक लेना है। ठीक है, एक ही 5 को लेंगे और यहाँ से भी सिर्फ एक ही 5 को लेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। ठीक है, दिख रहा है आपको। एंड 5 5 जो क्या होता है 25। सो दैट इज़ वाई 625 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 25। सो यहाँ पर वही मैंने आंसर लिख दिया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ
हमें हाइपोटेनस मिल चुका है, तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर इसको मिटाकर हम हाइपोटेनस की वैल्यू लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, साइन ए, लेट्स मूव, साइन ए कॉमा कॉस ए। एंगल ए कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, ये रहा एंगल ए। ओके, सो अभी आप बहुत ध्यान से सुनना कि साइन सी और साइन ए में क्या अंतर है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है, ऊपर वाली ट्राइंगल लेते हैं, वैसे ही बनाता हूँ दोबारा। ये ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है, ये सी है, और ये एंगल बी पर 90 डिग्री है। ओके, तो जब साइन ए पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन सी का फॉर्मूला भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अंतर कहाँ आएगा, देखिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये ऑपोजिट साइड होगी, गॉट इट, और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, गॉट इट। आप बात को ध्यान से सुनिए, देखिए साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, जो ये खड़ी लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन एकदम ऐसे स्ट्रेट है, खड़ी है जो, ठीक है, स्ट्रेट खड़ी है जो लाइन, और इस वाले एंगल के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन ये होगी, और ये वाली लाइन बेस हो जाएगी। आप समझ रहे बात को, ठीक है। देखिए फिर से सुनिए, एंगल सी के लिए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी और ये वाली लाइन बेस होगी, बट एंगल ए के लिए उल्टा होगा, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी और ये वाली लाइन बेस होगी, ठीक है। तो यही अंतर पड़ने वाला है साइन ए और साइन सी में, कॉस ए और कॉस सी में, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव हेड। मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अगेन लुक हियर, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज तो खैर दोनों के लिए सेम है 25 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पर लीव कर देंगे। कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या रहेगा यहाँ पर कॉस ए के लिए, ये नहीं रहेगा बेस, ये वाला साइड बेस रहेगा। ओके, ध्यान देना, ऊपर वाला साइड बेस रहेगा 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान दें इस चीज़ पर। नाउ सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। साइन सी कॉमा कॉस सी, हमें ये दो चीज़ पूछी हैं। अगेन साइन सी फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वही फॉर्मूला रहेगा, बट वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर साइन सी, ये जो एंगल सी है इसका परपेंडिकुलर ये है, और बेस नीचे वाला है। ओके, सो साइन सी का परपेंडिकुलर क्या है 24 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज तो दोनों का सेम ही है 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली कॉस सी का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है फॉर्मूला, इसका बेस क्या रहेगा, कॉस सी का बेस ये 7 सेंटीमीटर, जो सिंपली बेस आपको दिख रहा था 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे करके इस आंसर को हम करेंगे, और कंफ्यूज नहीं होना इस पर, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बच्चे कई बार ये वाला आंसर यहाँ लिख देते हैं और ये वाला आंसर यहाँ लिख देते हैं, और ऐसी बेसिक मिस्टेक्स हो जाती हैं, और फिर उस कारण पूरा जो 1-2 नंबर आने थे वो इजीली कट जाते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक नंबर थे। नाउ हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन फिगर 8.13, ये रहा फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो पहले हम tan p और कॉट r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने पे ट्राइंगल है। ओके, सो ये है एंगल p। सो सबसे पहले tan p का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अभी यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या रहेगा और बेस क्या रहेगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सिखाया था, जब इस वाले एंगल की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, ओके, नॉट दिस वाली साइड विल बी परपेंडिकुलर। ओके, समझ गए। और जब आर की बात हो रही है यानी कि एंगल आर, तब परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी और बेस ये वाली साइड होगी, गॉट इट। पहले ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ tan p माइनस कॉट r। ना आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस मिसिंग है, यहाँ पर हमारे पास बेस नहीं है, तो हम पहले बेस निकाल लेंगे, तब ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि tan थीटा के फॉर्मूले में भी क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा के फॉर्मूले में भी क्या आता है, कॉट थीटा के फॉर्मूले में भी क्या आता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप 12 को ले लीजिए, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस आपको पता नहीं है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का, सॉरी हाइपोटेनस गिवन है, ओके, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस यही रहेगा। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है मैं लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो आप प्लीज़ बैक करके देख लीजिए। नाउ ये पॉजिटिव है, ये 144 इधर नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये बेस का स्क्वायर है, तो जब ये ऑपोजिट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पावर इधर चली जाएगी तो ये 1/2 में यानी कि स्क्वायर रूट में हो जाएगी। ओके, थोड़ी देर पहले बताया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अगेन आप पीछे बैक करिए वीडियो और वहाँ जाके देखिए। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आपका बेस क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये आपका बेस आ गया। ओके, अब निकालेंगे हम वैल्यू। क्या निकालना है? tan p और cot r, और उनको फिर आपस में माइनस कर देना है। ओके, सो tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये जो यहाँ पर बेस लिखा है, ये है ना tan p, ये p एंगल ये है, तो बेस ये, बेस परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर वाली साइड बेस हो जाएगी ऊपर का जब एंगल पूछा जाता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या रहेगा? जो ये आंसर आया है 5 सेंटीमीटर, और बेस क्या रहेगा? ये 12 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली कॉट आर क्या रहेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो एंगल आर ये है, तो एंगल आर के लिए बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर ये रहेगा। सो बेस इज 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर। ओके, सो इनको आपस में माइनस करना है। नाउ tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, और कॉट आर की वैल्यू भी क्या है? 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। देखिए दोनों फ्रैक्शन सेम है, तो 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा? 0। सो इसका मतलब tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है आपकी? 0। सो दैट इज द फाइनल आंसर। सो अब हम तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सो नाउ लुक एट दिस। इसका मतलब क्या है? साइन इज इक्वल टू 3/4। देखिए साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या दी है? 3/4। सो इट मीन्स कि ये जो ऊपर वाला साइड है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो नीचे वाला साइड है ये बेस है। जो ऊपर वाला नंबर है वो एक परपेंडिकुलर है, और जो नीचे वाला नंबर है वो एक बेस है। तो जब हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए रुकिए मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। जब हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके, सो जैसे मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, ये आपके सामने ट्राइंगल है। सो जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और एंगल ए यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और एंगल ए के लिए बेस ये है। ठीक है, बी आप कहीं पे भी लिख दीजिए, सी आप कहीं पे भी लिख। सो अभी देखिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, बेस दिख रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। सो हम अब क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे, एंड हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दिया है इसका क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखिए हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है, और यहाँ पर लिखा है कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू क्या लिखा है? 3/4। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है, और ये 4 है ये एक हाइपोटेनिस है। यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये 3 परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और ये 4 हाइपोटेनिस की तरह काम करेगा। सो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमने, सॉरी दोबारा बनाता हूँ, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। ओके, सो नाउ इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, देन अगर ये एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर है 3
और ये सॉरी हाइपोटेनस होगा नॉट बेस, और ये हाइपोटेनस होगा 4। ओके, सो इस बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टेन ए। सो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर आप देख सकते हैं हमारे पास तो बेस की वैल्यू है ही नहीं। सो अगेन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, बेस को फाइंड आउट करेंगे एंड देन वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हेयर परपेंडिकुलर इज 3, बेस वी डोंट नो, एंड हाइपोटेनस इज 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बेस हमें पता नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, सो ये पॉजिटिव 9 है, उधर माइनस में चला जाएगा, -9। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू √7। तो 7 का आंसर तो हमें पता नहीं है, सो लेट इट बी √7 ओनली। ओके, सो हमें बेस मिल चुका है, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। सो बेस इज √7 एंड हाइपोटेनस इज 4। और टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3 एंड बेस क्या है √7। आप चाहे तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, बट मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। गिवन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 और साइन ए और सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले जो 15 cot A दिया है इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सॉरी, ये जो हमें 15 cot A दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये है ना। ठीक है, तो कैसे होगा, ये जो 15 है ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, थर्ड क्वेश्चन की तरह। cot A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इट मीन्स जो ये 8 है ये क्या है, बेस है, और जो 15 है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। गॉट माई पॉइंट, cot A की वैल्यू 8/15 दी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 है ये बेस है और ये जो 15 है ये परपेंडिकुलर है। तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ये देखिए हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो cot A बेस क्या रहेगा नीचे 8 और परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका 15। सो अभी हमारे पास अगेन हाइपोटेनस मिसिंग है, टेन ए और साइन ए और सेक ए निकालना है, हाइपोटेनस मिसिंग है, तो हमें पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुके हैं। सो परपेंडिकुलर हेयर इज 15, बेस हेयर इज 8 एंड वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर 64। ओके, इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा 289। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 289, 17 का। सो हाइपोटेनस हमारा क्या आएगा 17। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, सो इसलिए मैं भी कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तो आप टेंशन ना लीजिए। तो हाइपोटेनस क्या आएगा आपका 17। ओके, सो हाइपोटेनस 17 आ गया। अब हमें साइन ए और सेक ए कैलकुलेट करना है। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपका 15 एंड हाइपोटेनस का आंसर क्या आया 17। सिमिलरली सेक ए का क्या आंसर होता है, सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, तो इसका होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 17 एंड बेस क्या है आपका 8। सो आ गए आपके दोनों आंसर। साइन ए का आंसर आया 15/17 एंड सेक ए का आंसर आया 17/8। सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। आपको नोट जो है इसके हैंड रिटन जो भी ये नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, सो आप देख सकते वहाँ से। सो नाउ
हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। सो हम करेंगे सॉल्यूशन 5, सॉल्यूशन नंबर 5। क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अगेन वही फॉर्मेट है, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे ऊपर भी करा था हमने। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो यहाँ पर आंसर क्या दिया है 13/12, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और बेस क्या है 12। सो अगेन हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमने ट्राइंगल बनाया। वेट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज थीटा, ओके। सो 13 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, दिस मीन्स दिस इज 13। बेस क्या है 12 है, सो दिस इज बेस। सो अभी हमारे पास क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और परपेंडिकुलर निकालेंगे। फिर उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, ये बाकी 5 जो बचे हुए हैं, 6 होते हैं टोटल, बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो सारे निकाल लें, ओके। सो पहले हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, अगेन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, बेस क्या है 12, उसका स्क्वायर करना है। हाइपोटेन्यूज क्या है 13, उसका स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। सो इधर ही कर देता हूँ माइनस, 169 माइनस 144 क्या आएगा, सॉरी स्क्वायर था यहाँ पे, स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। सो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5। सो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो अभी हमें बाकी सारे निकालने हैं, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू अभी लिख लेंगे, पहले हम एक एक करके सारे यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड, थोड़ा कम जगह रखता हूँ, सेकंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड, अभी वैल्यू लिख देंगे, जगह छोड़ देता हूँ। थर्ड, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। से काम करता हूँ मैं, इनके नीचे इनका जो ऑपोजिट है वही लिखता हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। साइन कॉल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू लिख देंगे। थर्ड, सेक थीटा, वो तो खैर ऑलरेडी गिवन है बट फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फोर्थ, सॉरी लास्ट, थर्ड नहीं हो गए एक्चुअली, यहाँ पर फिफ्थ लिखना है। एंड सिक्स्थ क्या होगा आपका, कॉट थीटा, अगेन वो टेन थीटा का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन थीटा देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 13, बेस क्या है यहाँ पर 12, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 13, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5, बेस क्या है यहाँ पर 12, और नीचे जो भी दे रखे हैं ये इनका रेसिप्रोकल हो जाएंगे, बट फिर भी हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो इसका मतलब वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और परपेंडिकुलर क्या है 5, इसका मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा। अगेन सेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/12, और कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो यहाँ पर हो जाएगा 12/5। सो ये क्वेश्चन भी हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम आ गए 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, ठीक है। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन नंबर 6, पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ओके। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर बी क्यों नहीं लिखा, या यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसने एक्यूट एंगल बोला है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, सो इसका मतलब वो 90 डिग्री नहीं हो सकते। सो
सी ही 90 डिग्री होगा, ए और बी तो 90 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि एक्यूट एंगल बोला है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। पता चल रहा है कि आप जो जो उसमें आपने उसको भी कहीं ए लिख दिया, कहीं बी लिख दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ऑलरेडी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इस पर ध्यान देंगे। सो क्या गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सो कॉस ए क्या है यहाँ पर, ये देखिए कॉस ए, और ये है बी रहेगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ए के लिए बेस क्या है यहाँ पर, ये वाली लाइन ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ठीक है, सिमिलरली कॉस बी के लिए बेस क्या है, ये वाली लाइन बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसके लिए भी, उसका हाइपोटेन्यूज भी ए बी रहेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं ये ए बी यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा दूसरी साइड, और ये ए बी भी डिवाइड में दूसरी साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, या तो आप एक ए बी को इधर ही रहने दीजिए, तो ये ए बी आपस में कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ए बी को हम इधर सेंड नहीं करते हैं, इधर ही रहने देते हैं। सो ये ए बी और ए बी आपस में कट जाएंगे। सो दिस मीन्स दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जब भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके जो बेस पे एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है ABC नाम का, अगर उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी और सी भी इक्वल होगा, समझे। तो जैसे यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, AC और BC इक्वल है, ठीक है, हमने इस कैलकुलेट कर लिया। सो ऑटोमेटिकली एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज व्हेन opposite sides of triangle are equal, then their angles are also equal. Then their angles are also equal. ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी डन है। शॉर्ट सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा अलग चीज़ लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन। नाउ हम क्वेश्चन 7 की ओर आ चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, अगर कॉट थीटा 7/8 है, सो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर निकालिए। सो कॉट थीटा अगर 7/8 है, देखिए एक सेकेंड, कॉट थीटा अगर 7/8 है, सो हमें वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, लेट मी राइट अगेन, कॉट थीटा अगर 7/8 है तो हमें बाकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, तो इसका मतलब हमें साइन थीटा का कॉस थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस मीन्स हमें साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th में जैसे हुआ था वैसे यहाँ पर भी होगा। ठीक है, हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया। ओके, इफ दिस इज अ ट्रायंगल ए, ओहो ये वेट, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, फिगर में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, सो यहाँ पर इसने बोला है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। किसी भी एंगल को थीटा ले लीजिए, ये तो 90 डिग्री होता है, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ सहूलियत के लिए। ठीक है, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो नीचे वाली साइड मतलब बेस क्या है 7 है और परपेंडिकुलर क्या है 8 है। सो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, अगेन क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और उससे फिर हम साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, पर पहले हाइपोटेन्यूज तो आ जाए। ठीक है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखना। ठीक है, तमीज़ से लिखना चाहिए एकदम, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा आंसर लिख दिया या डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज आपने निकाल दिया। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी बट जो है शो भी करना होता है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपका 8 का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, सो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 64 + 49 क्या होगा 113 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो ये इधर अंडर रूट में चला जाएगा। ओके, सो अंडर रूट 113
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया, √113। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर वाज 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज √113। कॉस थीटा क्या है 7, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है √113। इस ए को मैं मिटा देता हूँ, रुको, ठीक है, 7/√113 ये पॉइंट ए है। ओके, सो अब हम फर्स्ट पार्ट की ओर अब मूव करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मूव नहीं करना है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। नाउ 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 - cos थीटा, ठीक है। सो आप चाहे तो डायरेक्ट ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि पहले आप ये देखिए a + b a - b जैसा दिख रहा है। सो पहले मैं कहूँगा कि आप ये वैल्यूज़ जो है a + b a - b वाला फॉर्मूला होता है ना, उससे यूज़ करके कैलकुलेट करो। देखो मैं बता देता हूँ, a + b a - b का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्लास 8 की आइडेंटिटी है a² - b²। तो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a + b a - b क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी a ये है पर b यहाँ पर कॉस है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सॉरी थोड़ा प्रॉपरली लिख लेता हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर अगेन क्या होता है 1 ही होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। नाउ ध्यान देने वाली क्या बात है, अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में जा सकता है, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस बार इसको ना भेजकर इसको इस साइड भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा और वो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसके दो रूप हो सकते हैं, ठीक है, या तो आप साइन स्क्वायर थीटा को माइनस में भेज दो या फिर आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर माइनस में भेज दो, ठीक है। सो जो ये ऊपर वाला रूप है, ये देखिए ऊपर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो नाउ वी विल यूज दिस। सो यूजिंग, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 उन दोनों का प्रयोग करते हुए वी गेट हमें आगे आंसर क्या मिलेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। हाउ, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो आपने याद किया, पर एक और चीज़ होता है tan थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस तरीके से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 7/√113, 7/√113। सो कॉस की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, कॉस थीटा की वैल्यू 7/113, तो वहाँ यहाँ पर हम ऐसे स्क्वायर करके लिख देंगे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 8/113, यहाँ पर हम उसका स्क्वायर करके ऐसे लिख देंगे, पहले 8/113 लिखेंगे अंडर रूट और उसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, √113 का स्क्वायर क्या होगा 113, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, √113 का स्क्वायर क्या होगा अगेन 113। ये मैंने ऑफलाइन क्लासरूम में बताया, जब आपको 4 ऐसे नंबर दिखें फ्रैक्शन में, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होने जाता है और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होने जाता है, यही एक ईजी ट्रिक रहेगी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 49, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा 113 अपॉन 113 इंटू 64, तो ये 113 से कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 49/64। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट बड़ा सिंपल है, वो कहता है कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, ठीक है। तो कॉट थीटा तो आपके पास ऑलरेडी था ना, तो उसका स्क्वायर निकाल देंगे। देखिए कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज 7/8, ठीक है। तो उसका स्क्वायर कर देंगे 7/8 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर भी क्या होता है 64। सो इसका मतलब हमारा यही फाइनल आंसर है नेक्स्ट पार्ट का भी। सो नाउ वी विल मूव टू द 8th क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 कॉट ए की वैल्यू है 4, ठीक है। तो हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, इस 3 को नीचे ले जाएंगे। थोड़ी देर पहले एक 5th या 6th क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ही करा था, ठीक है। सो कॉट ए इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं पहले 4/3, ठीक है। तो कहते हैं कि फिर 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए और चेक कीजिए कि वो इस वैल्यू, जो इसकी वैल्यू आएगी उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, सो ये हमें चेक करना है। सो सबसे पहले अगेन हमें देखिए कॉस और साइन निकालना है, टेन वगैरह निकालना है। तो अगेन हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल होना चाहिए, क्योंकि हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए, तो हमको एक ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज एंगल ए, ठीक है। सो कॉट ए मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस क्या है आपका 4 और परपेंडिकुलर क्या है आपका 3, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस इज हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, सो 16 + 9 = 25। सो किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का। सो h इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेनस हमारा क्या आएगा, हाइपोटेनस हमारा क्या आया 5। सो नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, नाउ वी विल कैलकुलेट tan a जो कि यहाँ पर चाहिए, cos a जो कि थोड़ा उसके आगे चाहिए, और sin a को भी कैलकुलेट करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। सो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 एंड बेस क्या है 4। सिमिलरली cos a क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर 4, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 5, ठीक है। और यहाँ पर आगे पे लिख देता हूँ, साइन a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका यहाँ पर 5। सो अभी हम चेक कर लेंगे, पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे और देखेंगे वो मैच कर रहा है कि नहीं। सो टेकिंग LHS, LHS क्या है आपका 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। tan की वैल्यू क्या है ये देखिए 3/4, ठीक है। सो 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। 1 - 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 + 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। ये मैं ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ। जब आपको फ्रैक्शन प्लस माइनस में दिक्कत होती है, तो जैसे सामने कोई ऐसा नंबर है, तो जिसके नंबर के नीचे कुछ नहीं होता 1 लिख दीजिए, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, ओके। सो इस फ्रैक्शन को देखेंगे पहले जो ऊपर की तरफ है, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 16 × 1 = 16, फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और उसको ऊपर लिखेंगे 16 × 1 = 16, बीच में माइनस है, माइनस ही लिखेंगे, बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, और ये 1 × 9 = 9, तो उस चीज़ को हम वहाँ लिखेंगे, ओके। फिर से लिख देता हूँ 9। सिमिलरली नीचे होगा, नीचे बस प्लस का अंतर है, 16 × 1 = 16, 9 × 1 = 9, ओके। सो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 16 - 9 क्या होता है आपका 7/16 एंड 16 + 9 क्या होता है 25/16। अगेन लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब कोई फ्रैक्शन बने और उसमें ऐसे 4 लगातार नंबर हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई के लिए चला जाता है और बीच वाला बीच वाले के पास। सो ये क्या हो जाएगा 7 × 16, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ चला गया, एंड 16 × 25। सो ये 16 से 16 कट जाएगा, सो दिस विल बी 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो ये आ रहा है। सो लेट्स चेक कि राइट हैंड साइड का भी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या वैल्यूज आई थी इनकी, लेट्स चेक। cos ए की आई थी 4/5 और साइन ए की आई थी 3/5, तो इनका स्क्वायर भी करना है। cos ए की आई थी 4/5, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 3/5 इसका भी स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
5 का स्क्वायर क्या होता है 25। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले सिंपली आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 16 - 9 7/25। हैंस LHS इक्वल टू RHS। सो इसका मतलब ये चेक हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड कि जो ऊपर हमें दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया है दिस इज़ करेक्ट, ये क्वेश्चन करेक्ट है, ये दोनों आपस में सच में इक्वल हैं। इसका आंसर भी 7/25 आया है, इसका आंसर भी 7/25 आया है। दैट मीन्स बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। सो नाउ अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इट मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है √3। सो अगेन हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। क्विकली हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। किसी भी पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। ए या तो इसको बोलना है या फिर इस वाले को बोलना है। इसको मैंने सी कह दिया और यहाँ पर बी लिख देते हैं, ओके। सो ये परपेंडिकुलर क्या रहेगा 1 और बेस क्या रहेगा √3। सो हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है, हम हाइपोटेनस निकालेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए निकालना में क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये क्लास 11th में फॉर्मूले के रूप में भी आते हैं, बट अभी आप 10th में तो इनका एक एक करके आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग के पास है नहीं बुक में गिवन, ठीक है। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका 1, बेस क्या है यहाँ पर आपका √3, उसका स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनस तो निकालना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो 1 + 3 क्या होता है 4। सो किसका स्क्वायर होता है 4, किसका स्क्वायर होता है, फर्दर ही मूव करेंगे तो 2 का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस क्या आएगा आपका 2। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक एक स्टेप में करके दिखा देता हूँ, वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया है। सो देन दिस विल बी हाइपोटेनस इज इक्वल टू √4। सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा क्या आया 2, ओके। देन हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, इन सब की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर देंगे पहले ही, और ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। सो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड 1/ हाइपोटेनस क्या है 2। सिमिलरली कॉस ए का परपेंडिकुलर क्या है, यही सॉरी कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए का बेस क्या रहेगा, ये √3, एंगल लेकर बेस यही है उससे कनेक्टेड √3, हाइपोटेनस क्या रहेगा 2। साइन सी, साइन इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट ध्यान दें सॉरी साइन सी ये रहा, तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला साइड होगा ना कि ये वाला साइड। गॉट इट, ठीक है। सो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर साइन सी के लिए क्या रहेगा √3 और हाइपोटेनस क्या रहेगा 2। सिमिलरली कॉस सी अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट कॉस सी के लिए बेस क्या रहेगा 1, ठीक है। √3 नहीं रहेगा 1 रहेगा बेस। 1/ हाइपोटेनस क्या रहेगा हाइपोटेनस इज 2, हाइपोटेनस रहेगा 2। सो ये वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी, लेट मी चेक अगेन, प्लस कॉस ए साइन सी, प्लस कॉस ए साइन सी, लेट मी वेरीफाई इफ इट्स राइट, ठीक है सही है, ठीक है। सो साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई है। कॉस सी की वैल्यू क्या है अगेन 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, एंड साइन सी की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई √3/2। 1/2 टू 1/2 क्या होगा 1/4, प्लस √3 × √3 क्या मल्टीप्लाई करना है आपस में, ऊपर वाले ऊपर से वाले से होंगे 3, 2 2 जा 4। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 + 3/4, तो क्या हो जाएगा 4/4, 4 1 जा 4, तो आंसर क्या है आपका 1, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या आया 1। नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है, लेट मी चेक अगेन, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सेकंड पार्ट कहता है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए
साइन सी। सो कॉस ए की वैल्यू क्या है, ये देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है, ये रही, इंटू 1/2। देखिए इंटू क्यों करा, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पर आपस में ये इंटू होते हैं, बीच में माइनस है। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है, √3 बन जा √3, 2 जा 4, √3 बन जा √3, 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो जैसे 2 - 2 क्या होता है, 0, 3 - 3 क्या होता है, 0। तो जब सिमिलर नंबर्स हैं और वो आपस में माइनस होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0। सो जो ये आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर भी क्या रहेगा, 0 अंडा। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया, 0। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करेंगे, दैट इज़, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे। ओके, नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देना है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली बोर्ड के लिए, क्योंकि हल्का सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये कहता है इन अ ट्राइंगल PQR जो राइट एंगल एट Q है। सो अगेन डायग्राम ध्यान से बनाएंगे, राइट एंगल कहाँ पर बनाएंगे, Q पर। सो लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल बना दिया। ओके, राइट एंगल एट Q, तो पहले ये बना लेते हैं, बाकी P और R कहीं भी लिखो। वेट अ मिनट, इसको हटाता हूँ। ठीक है, राइट एंगल एट Q, ये P यहाँ पे लिख देता हूँ, R यहाँ पे लिख देता हूँ। सो कहता है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनिस क्या है, PR। देखिए ये हाइपोटेनिस इस बार पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। QR क्या है, बेस है, और PR क्या है, P फॉर परपेंडी, एक सेकेंड थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रही है। PR क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, PQ सॉरी। सो कहते हैं PR यानी कि जो हाइपोटेनिस है और QR यानी कि जो बेस है, इनका टोटल क्या है, 25 सेंटीमीटर। क्या बोला उसने, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। देन वो कहता है जो PQ है परपेंडिकुलर, जो PQ है ये कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। PQ क्या है, 5 सेंटीमीटर। सो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P, यानी कि साइन P, cos P, tan P की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना, साइन P निकालने से पहले, कि ये वैल्यूज़ क्या होंगी, बेस और हाइपोटेनिस की। ओके, सो लुक हियर, PR को आप, ये +QR है, उधर माइनस में भेज दीजिए, 25 - QR, और ये अभी आगे काम आने वाला है। सो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेनिस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका, PQ का स्क्वायर करना है, बेस क्या है आपका यहाँ पर, QR, उसका स्क्वायर करेंगे। देखिए वैल्यूज तो हमें एक ही की पता है, हाइपोटेनिस क्या है यहाँ पर, PR, उसका स्क्वायर करेंगे। PQ की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर लगा देंगे। QR हमें नहीं पता, ठीक है, QR क्या है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। और PR की जगह हमने, ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये लाइन ना, अब ये यहाँ पर यूज़ होगा। PR की जगह लिखना है 25 - QR का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अभी A - B का होल स्क्वायर यूज़ होगा जब हम इसको ओपन करेंगे। सो लुक अहेड, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, QR का तो QR स्क्वायर ही लिखेंगे, इस पर A - B का होल स्क्वायर लिख देंगे। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB। तो यहाँ पर A कौन है, 25, और B कौन है, QR। सो A², 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, + B² यानी कि QR स्क्वायर - 2A क्या है यहाँ पर, 25, और B क्या है यहाँ पर, QR। ओके, सो ये चीज़ तो सेम रहेगी अभी, 625 + QR स्क्वायर -25, 2 जा 50 QR। नाउ लुक एट दिस, ये पॉजिटिव QR है, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल गो दिस साइड, देन दिस विल बी -QR स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, वेट अ मिनट, 625 + QR स्क्वायर -QR स्क्वायर, ये देखिए ये वाला इस साइड आ गया अपने भाई के साथ, ठीक है, -50 QR। सो दीज बोथ आर सिमिलर, से ये कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 25 = 625 - 50 QR। ठीक है, ये -50 QR है, इसको इस साइड भेज दीजिए ताकि पॉजिटिव हो जाए, और ये पॉजिटिव 25 को इधर इस साइड भेज दीजिए ताकि ये माइनस में आ जाए। ठीक है, देन दिस विल बी 50 QR = 600, देन QR = 600/50।
0 से 0 कट हो जाएगा, 5 12 जा 60 होता है। सो क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर से मैंने सेंटीमीटर लिखना बंद कर दिया था, यू कैन राइट अगेन, ओके। सो क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 सेंटीमीटर। सो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और उससे हमें पी आर भी मिल जाएगा। यहाँ पर क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, जिससे हमें पी आर भी मिल जाएगा। ओके, गॉट इट। सो लेट मी शो यू, ये है ना पी आर। सो एज पी आर प्लस क्यू आर, क्वेश्चन में दिया था ना पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। सो पी आर प्लस क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, एंड देन पी आर विल बी, ये पॉजिटिव टैब उधर माइनस में चला जाएगा, एंड देन दिस विल बी पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्लियर हो चुका है पी आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर, पी आर यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या है जो बेस है। इनकी वैल्यूज़ क्लियर हो चुकी है, तो हम इनकी वैल्यूज़ इनकी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो पी आर की जगह क्या आया था, 13 आया था। ठीक है, और क्यू आर की जगह क्या आया, 12 सेंटीमीटर। सो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे, जैसे कि साइन पी क्या होगा। ठीक है, यहीं पे निकाल देता हूँ, साइन पी क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आंसर देख लेना फाइनल। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है साइन, साइन पी ये है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये नहीं होगा, इधर वाला होगा, पहले भी समझा चुका हूँ। 12 अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसका, 13। सिमिलरली कॉस पी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसका, 5 रहेगा, ये नहीं रहेगा, पी का बेस 5 रहेगा, 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा, 13 सेंटीमीटर। और 10 पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 पी का परपेंडिकुलर कौन रहेगा, परपेंडिकुलर ये और बेस नीचे वाला। ओके, गॉट इट, ऑपोजिट सा रहेगा, परपेंडिकुलर 12 एंड बेस 5 सेंटीमीटर। ओके, सो दीज आर योर फाइनल आंसर्स। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो अब हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, जो कि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों, अगर आने वाले आप आगे के चैप्टर के पेजेस पलटेंगे तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मिलेगी, उसमें आपको दिखेगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 भी होती है, और √3 का आंसर 1.7 समथिंग होता है। ओके, सो दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। तो ये कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ये दिख रहा है ना, एक वैल्यू जो है बड़ी आ रही है। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट क्या कहता है, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। सो हाँ, sec A जो है 12/5 हो सकता है, यानी कि sec A जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है। sec A इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए, अगर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, या आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। ठीक है, sec A क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सो हाइपोटेनस क्या होगा 12 और ये क्या होगा 5। सो अगर यहाँ पर BC का आंसर नहीं आ रहा है, परपेंडिकुलर का आंसर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कि जो sec A की वैल्यू है ये गड़बड़ है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर गिवन नहीं है, बेस क्या है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ओके, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। ठीक है, 144 माइनस 25 आप जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 119। सो इसका आप स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही है, इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ रही है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर ये √19 है, ये आ सकता है। आप कहेंगे भैया √19 का आंसर नहीं आता वगैरह वगैरह, √19 का आंसर होता है, √119 का आंसर होता है, और डेसिमल में होता है, और वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और वो कोई इरेशनल नंबर नहीं होता, नंबर पॉजिटिव है और इरेशनल नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये आंसर ट्रू रहेगा। सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रू रहेगा, तो आंसर आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट कहता है, पहले पार्ट को पढ़ लेते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, फॉल्स, cos A को कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, कोसेकेंट नहीं बोलते, कोसाइन A बोलते हैं।
कॉसेक ए को कॉसेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस पर कंफ्यूज मत हो जाना, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन और कॉसेक की फुल फॉर्म होती है कॉसेकेंट ए। तो आंसर फॉल्स है। क्वेश्चन कह रहा था कि कॉस की फुल फॉर्म, क्वेश्चन कह रहा था कि कॉस की फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, फॉल्स है ये। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कि कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है, ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉट ए कोई ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, जो कॉस ए एंगल ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, ये अलग एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज द टर्म कॉट ए इज नॉट एनी प्रोडक्ट बट हैज़ अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, उसकी कोई अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सब कॉट का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कोई आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। पता चल रहा है आप ये बेसिक गलती कर रहे हैं। नंबर 5 क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में बनकर भी आ सकता है बोर्ड में, तो ध्यान देना, ठीक है। ट्रू फॉल्स तो नहीं आते बोर्ड में, बट एमसीक्यू बन के आ सकता है, ठीक है। ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर भी फॉल्स होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन ने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 क्या पॉसिबल है किसी एंगल के लिए? नहीं पॉसिबल है। आप अगर अपनी चैप्टर की समरी में जाएंगे, चैप्टर की समरी में जाना, वहाँ पर देखना लास्ट में, ठीक है, आपको वजह भी पता चल जाएगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। और या फिर आप टेबल भी देख लेना, जो वहाँ पर एक टेबल रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें ऐसे लिखा रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप देखेंगे उस टेबल में भी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे जाता है, ठीक है। अगर इस टेबल को और एक्सटेंड कर दिया जाए, 11th क्लास में इस टेबल को और एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री तक हम करते हैं, तो साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच झूलती है, ठीक है। साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। साइन की वैल्यू कभी 1.3, 1.5 नहीं हो सकती, या फिर -2.1, -1.2 ये भी नहीं हो सकती। या तो -1 या +1 होगी, या फिर उसके बीच के नंबर जैसे कि 0, 1/2, 1/4, ये सब वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। को लास्ट क्वेश्चन है और आप कहीं से हल्के में मत ले लेना, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो क्या बोला मैंने, साइन की जो वैल्यूज़ है वो हमेशा -1 से +1 के बीच रहती है, ठीक है। ये अभी आप जूनियर क्लास में, और ना ये आपकी क्लास में इतना काम आता है। सो इसका आंसर आपका फॉल्स रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच रहती है। 4/3 नहीं हो सकती। 4/3 देखिए आप कैलकुलेट करना, ठीक है। 4/3 का आंसर देखिए, करो इसको कैलकुलेट, 3/4, 3 1 जा 3, 1 आएगा, डेसिमल लगेगा 0, 3 3 जा 9। तो देखिए 1.31 से बढ़ी जा रही है वैल्यू, 1.3 समथिंग आ रही है। सो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।